गलत भावनाओं में लगा हुआ मन और इंद्रियां हमारी खिलाफत करती हैं। सांसारिक मित्र हमारी खिलाफत करने लगते हैं, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी खिलाफ में हो जाते हैं। ये क्या प्रश्न है इसका? आध्यात्मिक कलह क्या है और इसे कैसे दूर करें? हाँ, ये तो बहुत बड़ा, यही तो लड़ाई है ना, इसी से तो हमें युद्ध करना है। देखो बच्चा, बहुत जन्मों से हम अज्ञान के कारण अपने को शरीर मानते चले आए, जो शरीर मिलता गया। अब थोड़ा विवेकवान शरीर मिला है, मानो दे, पर फिर भी अब भी हम अपने को शरीर मान रहे हैं। हमारी इंद्रियां, हमारे मन शरीर के भोग को ही सुख समझ रहे हैं। हम जो देखना चाहें, खाना चाहें, सुनना चाहें, सूंघना चाहें, भोगना चाहें, वो मिल गया, मानो हमारा जीवन बहुत आनंदमय कट रहा है। अब हम ये समझ पाए कि जीवन कटना ठीक है या जीवन का लाभ मिलना ठीक है। तो सत्संग हमें मिला, तब पता चला कि जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन किसके लिए जी रहे हैं इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि जिसके लिए हम जीवन जी रहे हैं, ये जीवन और ये शरीर, ये सब मिटेगा, आज नहीं तो कल मिटेगा। तो क्या जीना ही केवल लक्ष्य है? हमारा उद्देश्य क्या है? तब पता चला उद्देश्य हमारा भगवान परमात्मा, उसका भजन कर लेना, उसकी प्राप्ति करना। नहीं तो जी रहे हैं, लेकिन जी किसके लिए रहे? बोले खाने पीने के लिए, बोले तो जीने के लिए है। नहीं, नौकरी करते हैं, रुपया कमाते, बोले तो जीने के लिए, लेकिन जी किसके लिए रहे? इसका उत्तर नहीं है। जी रहे हैं शरीर के लिए, जी रहे हैं शरीर संबंधियों के लिए, तो ये तो मिटेगा, ये कोई सत्य वस्तु है नहीं। तो जब अध्यात्म में ये हमें पता चला कि सत्य वस्तु सच्चिदानंद भगवान है और उनको प्राप्त करना परम कर्तव्य है, और नाम जब भगवान की चर्चा सुनना ये जब शुरू किया, तो अंदर के जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमें अधीन किए थे ना, वो सब बिगड़ गए। अब और हमको विचलित कर रहे हैं। अब कोई साथी नहीं मिल रहा। देखो, बुरे आचरण में तो साथी मिल जाएगा, लेकिन आप वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, भजन करो, ऐसे हाथ मिलाने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं, शराब पीने के लिए, क्लब जाने के लिए, नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए आपको उपदेशक मिल जाएंगे, सहयोग मिल जाएंगे, लेकिन आप अच्छे आचरण करने वाले, भगवान के मार्ग में चलने वाले, समाज प्रिय बनो, तो कोई तुम्हें जल्दी प्यार नहीं करेगा। ये पक्की बात है। हो सकता है तुम्हारे घर वाले ही विरोध में हो जाए। अब नाम जप के द्वारा तुमको ये पक्का करना है, दृढ़ करना है कि मैं अब भगवान के मार्ग में समझ लिया सत्य मार्ग को, तो अब चलूंगा इसी में, चाहे प्राण निकल जाए, कोई साथ ना दे। तो फिर आप जीत जाओगे, फिर आप माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। नहीं तो टूट जाओगे, क्योंकि मन ही साथ नहीं देगा ना। जो मन है, हम उस पर आसक्त हैं, वही साथ नहीं, वही जलन पैदा कर देगा, वही अशांति कर देगा। अगर रोज सत्संग सुनोगे और नाम जप करोगे, तो इस लड़ाई से जीत जाओगे। नहीं, लड़ाई तो है ही, इसमें जीत जाओगे और उसमें हार जाओगे। लड़ाई तो हो ही रही। जो भजन नहीं करते उनका मन शांत है क्या? उनकी ओवर थिंकिंग बंद हो गई क्या? आप विचार करें, उनका नेगेटिव सोचना बंद हो गया क्या? वो तो जल ही रहे। भजन करोगे तो थोड़े दिन का है, जब तक गंदगी तुम्हारी भस्म नहीं होगी, तब तक आग जलाएगी तुम्हें। बेमतलब का चिंतन आपके अंदर जलन पैदा कर। नाम जप करो, अभी जलन पैदा हो जाएगी। आप देखो, तो नाम से तो आनंद मिलता है, जलन क्यों होती है? क्योंकि अभी हमारा मन गंदा है, तो उसको ताप के द्वारा पवित्र किया जाता है। सोना को जब गर्म किया जाता है, कसौटी पर कसा जाता है, तो उसका जो दोष होता है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे मन के दोष हैं विकार, षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जलेंगे। इसलिए इसको सहन करना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़ है भगत इगरे तन गुर हितगार। जो सहन कर गया सो महात्मा, जो टूट गया वो संसारी। तो सहन करना तो पड़े। ये युद्ध तो बच्चा पूरा महाभारत युद्ध से भी बढ़कर है, क्योंकि महाभारत युद्ध में तो कम से कम अक्षोणी सहयोग थे। इधर कौरवों के पक्ष में 11 अक्षोणी, पांडवों के 7 अक्षोणी, और अपने साथ एक व्यक्ति भी नहीं है। तुम धर्म से चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भाई तुम्हारा जीवन धन्य। ऐसा तो कोई संत महात्मा ही कह दे तो कह दे, नहीं संसार में कोई मित्र तो है नहीं जो ऐसा सहयोग दे और ये कहेगा कि ये तो बेकार हो रहा है, अब हमारे लायक नहीं रहेगा, ऐसा संसार के लोग कहेंगे। बच्चा हिम्मत करके अच्छे मार्ग को तो जान ही रहे हो कि सत्य मार्ग है, तो सत्य मार्ग में चलो। ये धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। बस नाम जप करते रहो, जितना नाम जप करोगे, और सात्विक भोजन पाओ। देखो आज के सत्संग में था ना, बाजार की चीजें बच्चा सात्विक नहीं है। ये गंदे भाव वाले, गंदे अपवित्र, कैसे जब बन के गरम गरम सामने आता तो तुम्हें लगता बहुत अच्छा है। बनाने वाला नहाया था कि नहीं नहाया था, अपवित्र था कि पवित्र था, कहाँ हाथ छुआया था, कुछ पता नहीं है। शौचाचार का ज्ञान नहीं है, अपवित्र विचार। सब कोई थोड़ी शौच होने के बाद साबुन लगाता है और रज से हाथ धोता है, ऐसी पवित्रता है। तो अब अपवित्र बच्चा, खान पान, व्यवहार, उससे बुद्धि खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। भोजन सही करो। आपको बाजार का भोजन जो दिखाई दे रहा है शीशों में, वो बहुत बढ़िया केवल दिखाई दे रहा है,
बनने की पद्धतियां बड़ी विचित्र विचित्र हैं, क्योंकि वहां पवित्रता का थोड़ी ज्ञान है। वो तो गर्मा गर्म सामने परोस रहे हैं, क्या क्या मिला उसमें, खुली सामानें रखी, कौन सा जीव गिर गया, कौन सा उनको। तो ऐसे बाजार की चीजों को खाना बंद करो, घर में अपने नमक रोटी खाओगे, स्वस्थ रहोगे। उसी पैसे की आप सब्जी ले आओ, फल फूल ले आओ और घर में पाओ। ये बाहर की चीजें हमें लगता है कि धीरे धीरे कम करो, बंद कर दो। अपने घर में जो बन जाए रूखा सूखा वो खाओ, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और नाम जप होगा। अब पिज्जा बर्गर खा के भजन तो नहीं होगा ले हाँ। तो हमें लगता है थोड़ा तो यार बचना चाहिए, और बचे न बचे सत्संगी जन तो थोड़ा खान पान सुधार कर लें। बिना खान पान सुधार के बुद्धि शुद्ध नहीं, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अब गंदी अपवित्र चीजें खाओगे, तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा, तुम्हारी। और आजकल लोग, वो जबान में इतना स्वाद आता है ना कि फिर रोटी दाल कैसे अच्छी लगेगी। हमें लगता है थोड़ा खान पान सुधारना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की बातें करने मात्र से ज्ञान तो नहीं हो जाएगा। जब तक सात्विक भोजन नहीं होगा, आचरण पवित्र नहीं होंगे, तब तक ज्ञान की केवल बातें कर लो, ज्ञान नहीं होने वाला। तो घर का भोजन, पवित्र भोजन, अगर आप ड्यूटी जाते हो 4 परेठा बनवा लो, थोड़ी सब्जी बना लो, उससे काम चला लो। बाजार का, होटल का मत खाओ, एक तो पैसा बहुत लगता है और शुद्ध और स्वास्थ्य दोनों के लिए वो हानिकारक है। आपकी बुद्धि के विचार को दूषित करेगी आपको। पक्का देखो, हमारी पुरानी पद्धति, हाथ पैर धो के फिर बैठ के भोजन जो आया उसे भगवान को अर्पित करके, घर के बड़े बूढ़े लोग हाथ पैर धो, ऐसे दलित भावले हाथ पैर धो के और भगवान को अर्पित करके जय जयकार करके। किसान आदमी घरों में हम देखते थे, जय भगवान की, जय भगवान की, भगवान, कुछ मंत्र नहीं आ रहा, जय भगवान। भगवान तो जान रहे हैं ना, हे भगवान पाओ आप और पा लें, हो गया, भोग लग गया, भगवान को समर्पित हो गया। पाटा में बैठ के नहीं, और जूता पहने भोजन, बताओ बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वही जूता पहने शौचालय में गए, उसी से भोजन पाए तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। ना हाथ पवित्र करना है, ना भगवान का नाम लेना है, ना भगवान की स्मृति। पशुवत आचरण हो रहे, नहीं हो रहे? आप देखो, गौर से देखो, पशुवत आचरण हो रहे हैं। इसलिए भोजन सुधारो, आचरण पवित्र रखो। जितना आप आचरण पवित्र रखोगे, भोजन पवित्र रखेगा, उतना ही आपका विचार। और देखो, विचारों में आनंद है। अगर आपका पॉजिटिव विचार चलता रहे तो आप आनंदित रहोगे, गरीब होने पर भी आप बादशाह रहोगे। और विचारों में अगर सही नहीं है तो करोड़ों अरबों रुपया हो तो भी आप अशांत रहोगे। विचार पैसे से नहीं बनते, विचार साधना से बनते हैं। संतों के विचार ही सुनने तो जाते हो भाई, वो बड़े किस बात में हैं? आप हमें बताओ। आपका पांच भौतिक शरीर, उनका पांच भौतिक शरीर, आपके अंदर भगवान का अंश, उनके अंदर भगवान का अंश। उन्होंने साधना करके अपने विचारों को उच्च बनाया है, तो उनके उच्च विचार सुनने जाते हैं। नहीं, आप क्या सुनने आए हो? विचार ही तो सुनने आओ। यार क्या बात है, महात्मा के विचार कितने शुद्ध हैं, कितने शुद्ध। तो आप विचार शुद्ध सुनने आए हो, तो अपने भी शुद्ध कर लो विचार। इतना भी अंतर नहीं, उसी परमात्मा के आप भी बच्चे हो, उसी परमात्मा का रचा हुआ शरीर। आप विचार को दूषित कर दिए असाधन करके, और वो साधना करके विचार, उच्च विचार। तो आप उन्हीं उच्च विचारों को ग्रहण करने, उच्च विचारों को सुनने आए हो। तो ये विचार शुद्ध तभी होंगे जब आहार शुद्ध होगा। देखो, थोड़ी तमाकू खाओ, उसका प्रभाव होता है ना, तो इतना अन्न खाते उसका प्रभाव नहीं होगा। वो गलत होगा तो विचार गलत आएंगे, वो सही होगा तो विचार सही आ जाएंगे। बहुत सावधानी की जरूरत है। पवित्र अन्न पाओ, आचरण पवित्र रखो, नाम जप करो, तो आपको इन विकारों से लड़ने की विचार शक्ति प्राप्त हो जाएगी, विवेक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। विचारहीन मनुष्य फंस जाता है संसार में। ऐसे आचरण बने जेल चला गया, ऐसे आचरण बने मार दिया गया, ऐसे आचरण बने लड़ाई झगड़ा कलह अशांति हो जाती है। विचार शुद्ध रखो। साधना का फल है हमारे विचार पॉजिटिव हो, हमारे विचार शास्त्र के अनुकूल हो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रतिकूल हमारा विचार हम ही को नष्ट कर देगा। ये जो डिप्रेशन का आ जाता है ना, ये प्रतिकूल विचार है, कल्पनात्मक विचार है, बहुत सोच है, सोच सोच के दिमाग कूड़ा हो गया, सड़ गया, और वो डिप्रेशन में पहुंच गए, भयभीत है, बेमतलब की कल्पनाएं चल रही। विचार ही तो है ना। अगर यही विचार अच्छा हो गया तो आप बैठे बैठे आनंदित हो रहे, भगवान का चिंतन, भगवान की कृपा, दूसरों का हित, मंगल विचार। तो यही तो खास बात है। सत्संग में संतों के पास जो मिलता है वो केवल विचार मिलता है। उनके विचारों को हम अपने विचार में समाहित कर ले, अपने गंदे विचारों को छोड़ दें, तो बोले सत्संग से बड़ा लाभ मिला। सत्संग से लाभ क्या मिल रहा है? यही तो मिला है ना। यही जीवन का सार है। वो आप बदलो, अपने जीवन को बदलो, अपने खान पान को बदलो, अपने आचरणों को बदलो, तभी आप भगवदानंद को प्राप्त हो। अंदर, अपने अंदर आनंद है।
बाहर कहीं आनंद नहीं है, अंदर आनंद है। अगर आपके गोली लगा दी जाए और कहा जाए हर भोग भोगो और बताओ क्या आनंद है, तो आप नहीं बता पाओगे। पूछे क्यों? बोले कनपट्टी में लगाए हो तो चिंतन तो इसका बन रहा है। नहीं, अगर हमारा अंदर का चिंतन ना हो तो बाहर किसी भी भोग में सुख नहीं। आप बताओ, आप जब कोई सुख का स्वाद लेना चाहोगे तो आप एकांत होना चाहोगे, कोई बात ना करे, कोई छेड़े ना, चाहे वो भोजन का सुख क्यों ना हो, सुख तभी मिलेगा। अब आपको बात में फंसा ले और कोई दुखद घटना आपके प्रियजन की बताने लगे और आप भोजन पा रहे हो, आपको बिल्कुल पूछा जाए बाद में स्वाद कैसा है तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपका चिंतन बदल गया है। अगर यही चिंतन सच्चिदानंद भगवान में है तो यहां से सुख प्रकट होता है, हर समय मस्त एकदम आनंद बने रहते। पास कुछ देखो, जो पहले संत महात्मा थे, न कुटिया है, न रुपया है, न कोई व्यवस्था है, लेकिन फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु लचाइए वो शान के साथ। क्यों? क्योंकि अंदर विचार भगवदाकार है, भगवान में वो तृप्त हैं, भगवान के चिंतन में आनंदित है। ये कुछ नहीं है जो तुम लोग सोचते हो कि वो आनंद वाली वस्तुएं, उनके पास कुछ नहीं, सही मात्रा में खाने को भी नहीं मिलता, लेकिन वो आनंदित है। और तुम्हारे पास सब कुछ है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, शरीर है, खान पान, जब जो चाहो खा सकते हो, तो तुम आनंदित क्यों नहीं हो? इसका मतलब वो विचार नहीं है तुम्हारे अंदर जो आनंद प्रदान करे। तो सद विचार, सद आहार, सद आचरण, इनमें आनंद की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो बच्चा? महाराज जी, जैसे जैसे हम यहाँ आते हैं, इधर आते हैं आपके पास, तो लोग बोलते हैं तू क्यों जाता है वहाँ, बाबा ये कुछ नहीं है, अपने घर रहे, माँ बाप के पास है बाबा। तो वही तो हम तुमको पहले कहा कि ऐसा कोई मित्र नहीं मिलेगा, परिवार के ही विरोधी हो जाएंगे, है नहीं? अच्छा आप ये बताओ, यहाँ आने से कोई गलत शिक्षा हुई क्या आज तक? कोई गलत? अच्छा दूसरी बात, यहाँ आने के लिए कोई फीस लगती है क्या? और सही सलाह मिलती है और बढ़िया भगवान की चर्चा मिलती है। तो अब अगर कोई गलत कहे, आप क्लब जाओ, आपको कोई गलत नहीं कहेगा, आप गंदे आचरणों की तरफ बढ़ो, आपको कोई नहीं गलत कहे। लेकिन आप अच्छे आचरण करना चाहते हो तो आपके घर वाले भी। एक तो नौजवान भाई आए थे, उन्होंने कहा हमारा मोबाइल तोड़ दिया हमारे माता पिता ने, वो वीडियो भी पड़ा था। तो धर्म में चलने के लिए तो फिर थोड़ा सा विरोध सहना पड़ेगा। तो अब सतमार्ग में चलने के लिए है, किसी का कहीं अमंगल नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता, साधुते होए न कारज हानि। हाँ, अमंगल करने वाली चीज, अब जैसे शराब पी रहे हो तो शराब छुटवा दी गई, मांस नहीं खा सकते, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, अधर्म का पैसा, घूस का पैसा, ये सब चीजें तो अब आ गए ना अपनी लाइन में। अब लाइन में आने का मतलब हो सकता है तुम साइकिल से चलो, पर तुम एक अच्छे आदमी बन गए, एक समाज सुधारक बन गए, एक मतलब जीवन अच्छा हो। अच्छा बहुत है, तुम बेईमानी करके दूसरे का हृदय दुखा दुखा करके खूब रुपया इकट्ठा किया और बहुत बढ़िया गाड़ी खरीद ली और एक्सीडेंट हुआ, अंदर ही आग लग गई, जल के मर गए, फिर फायदा क्या हुआ? क्योंकि बुरे कर्म का बुरा फल तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्य। अच्छा साइकिल से चल रहे हो, थोड़ा धक्का लगा, गिर पड़े, फिर हरिया के चल दिया तो भगवान जैसे रखे, धर्म से चलो, हमें लगता है बहुत बढ़िया रहता है। मस्ती धर्म में है, मस्ती सत्य में है। ये असत्य और गंदे आचरणों में मस्ती जो लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत बुरा फंसेंगे, बहुत बुरा कष्ट भोगेंगे। इसलिए धर्म से चलो, और धर्म से चलने वाले को किसी की बड़ाई या प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत रखोगे तो चल नहीं पाओगे, फिर ये पक्की बात है। इसमें तो अकेले चलना होता है, इतना तो समझ लो सच्चा मार्ग है। किसी को कष्ट नहीं दे रहे, कोई नशा नहीं कर रहे। अच्छा आप जहां हो वहीं आपको रहना है, जो आप कर रहे हो वही करना है, बस सच्चाई से करना है, नाम जप करना है। और बाबा जी बनना आपको सच्ची बताएं बहुत कठिन है। महीना दो महीना का काटना हो तो काट लो, पूरी जीवन काटना है भाई। पूरे जीवन में थोड़ी भी मिस्टेक हो जाए तो पूरे जीवन भर कष्ट सहा, ये कोई नहीं देखेगा। मिस्टेक में एक गांव से भिक्षा मांग के संत जी निकलते थे, तो किनारे गांव के वैश्या रहती थी, उसने कहा बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र के हमारे बकरे की दाढ़ी कौन सी श्रेष्ठ है? विनोद करती थी वो कि किसी तरह तो बोले। एक दिन वो उनको लगा कि आज हमारा शरीर पूरा होगा, तो उनका उस बिटिया को बुलाओ, वैश्या को बुलाया, कहा बच्चा मेरी दाढ़ी पवित्र। क्यों? क्योंकि अब मैं मर रहा हूं, अब मैं मर रहा हूं इसलिए कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र। मतलब अंतिम श्वास तक हमको सावधान रहना है, अगर अंतिम श्वास में भी डिग गए तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये साधुता का मार्ग कट। अच्छा गृहस्थ में क्या है? भूख लगी भोजन पा लिए, जो विकार आया घर में सब उपस्थित है, तो आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा क्योंकि गृहस्थ में हो।
तो तुम वहां रह करके भजन कर सकते हो, भगवत प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन बाबा जी बनकर सच्चाई से चलना बहुत कठिन। बैलेंस बना के चलना तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई से चलना बहुत कठिन बात है। और उस सच्चाई से आप गृहस्थी से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, धर्म पूर्वक कमा रहे, संत महात्मा गौ आदि की सेवा भी कर रहे, नाम जप कर रहे, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।